आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम लेकर आते हैं आपके लिए हर रोज इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी उधम सिंह को याद कर रहे हैं। उन्हें जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या के लिए आज ही के दिन 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। वे उन्हें अपना गुरु और श्रेष्ठ मित्र मानते थे। वे भगत सिंह का फोटो अपने बटुए में रखते थे। उधम सिंह पर भगत सिंह का प्रभाव उस पत्र से जाना जा सकता है जो उन्होंने मार्च 1940 में लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा, आज 10 बरस हो गए जब मेरे दोस्त भगत सिंह मुझे छोड़ गए थे, और मुझे यकीन है कि मौत के बाद जब मैं उन्हें देखूंगा तो वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। 23 तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। मुझे लगता है कि मुझे भी वो उसी तारीख को फांसी देंगे। भगत सिंह की तरह उधम सिंह ने भी मुकदमे में सुनवाई को अपने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने के मंच के रूप में उपयोग किया। मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने कहा, हम ब्रिटिश हुकूमत से पीड़ित हैं। वो बेहिचक भारतीय विद्यार्थियों पर गोलीबारी का हुक्म देते हैं। भारत की तुलना में ब्रिटेन में मेरे अंग्रेज दोस्तों की संख्या कहीं ज्यादा है। मैं ब्रिटेन की जनता का विरोधी नहीं हूँ। मुझे इंग्लैंड के कामगारों से हमदर्दी है, लेकिन मैं घृणित ब्रिटिश सरकार का विरोधी हूँ, और आप लोग भी वही पीड़ा झेल रहे हैं जो हम लोग झेलते हैं। उधम सिंह अपने मित्र भगत सिंह की तरह ही अदालत में अपना भाषण समाप्त करते समय क्रांति के समर्थन और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में नारे लगाते रहे। The accused would be hanged till death. Down with British imperialism! Down with British tyranny! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! शहीद आजम उधम सिंह को पेंटोविले जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। 1974 में उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गईं। इंदिरा गांधी, शंकर दयाल शर्मा और जैल सिंह ने अस्थि कलश प्राप्त किया। 2 अगस्त 1974 को उधम सिंह की अस्थियां 7 भागों में विभाजित की गईं, जिनमें से 5 भाग हरिद्वार, करतारपुर साहिब, रोजा शरीफ, सुनाम और जलियांवाला बाग ले जाए गए। शेष 2 भाग सुनाम में शहीद उधम सिंह कला महाविद्यालय में रखे गए। आकाशवाणी की ओर से महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह को शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी धीरन तीर्थगिरी गौंडर को भी याद कर रहे हैं, जो धीरन चिन्नामलाई के नाम से लोकप्रिय थे। वे 31 जुलाई 1805 को वीरगति को प्राप्त हुए। गौंडर समुदाय के चिन्नामलाई पलियाक्कर युद्ध के कमांडरों में शामिल थे। 1801-1802 में उन्होंने पोलीगर युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरन चिन्नामलाई का जन्म तमिलनाडु के ईरोड के निकट मेलपलयम में 17 अप्रैल 1756 को हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध में टीपू सुल्तान की मदद की और चित्तेश्वरम, माजाहवल्ली और श्रीरंगपट्टनम की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीपू की मृत्यु के पश्चात चिन्नामलाई कोंगुनाडु के ओडानिलाई में बस गए और वहां एक किले का निर्माण कराया। उन्होंने 1801 में कावेरी, 1802 में ओडानिलाई और 1804 में आर्चालुर की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया।
तोप के हमले से बचने के लिए चिन्नामलई ने किला छोड़ दिया और पलानी के करुमलई क्षेत्र में रहकर गुरिल्ला युद्ध करने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 31 जुलाई 1805 को संकागिरी किले में फांसी दे दी। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।